नमस्कार दोस्तों, मैं ललन कुमार मंडल, असिस्टेंट प्रोफेसर KMD कॉलेज परबत्ता। आज मैं स्वतंत्रता के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। यह सब्जेक्ट BA पार्ट 1 का है, जो कि अभी वो एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। उनको क्लास में हमने बता दिया है, फिर भी हम चाहते हैं कि यह लॉकडाउन में घर में रहकर अच्छी तैयारी करें, ताकि इनकी तैयारी बढ़िया हो सके। तो आइए जानते हैं स्वतंत्रता के विषय में। मैं इसके बारे में विस्तृत रूप से आपको बताता हूँ। जैसा कि जानते हैं कि मानव इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब अधिक शक्तिशाली समूहों ने कुछ लोगों या समुदायों का शोषण किया, उन्हें गुलाम बनाया या उन्हें अपने आधिपत्य में ले लिया। लेकिन इतिहास हमें ऐसे वर्चस्व के खिलाफ शानदार संघर्षों के प्रेरणादायी उदाहरण भी देता है। यह स्वतंत्रता क्या है जिसके लिए लोग अपना जीवन देने तक के लिए तैयार रहते हैं। सार रूप में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष लोगों की इस आकांक्षा को दिखाता है कि वे अपने जीवन और नियति का नियंत्रण स्वयं करें तथा उनका अपनी इच्छाओं और गतिविधियों को आज़ादी से व्यक्त करने का अवसर बना रहे। न केवल व्यक्ति वरन समाज भी अपनी स्वतंत्रता को महत्व देते हैं और चाहते हैं कि उनकी संस्कृति और भविष्य की रक्षा हो। लोगों के विविध हितों और आकांक्षाओं को देखते हुए किसी भी सामाजिक जीवन को कुछ नियमों और कानूनों की जरूरत होती है। हो सकता है कि इन नियमों के लिए जरूरी हो कि व्यक्ति को स्वतंत्रता की कुछ सीमाएं तय की जाए, लेकिन यह माना जाता है कि ये सीमाएं हमें असुरक्षा से मुक्त करती हैं और ऐसी स्थिति प्रदान करती हैं जिनमें हम अपना विकास कर सकें। राजनीतिक सिद्धांत में स्वतंत्रता के बारे में अधिकतर चर्चा ऐसे नियमों के विकसित करने पर केंद्रित रही है जो सामाजिक रूप से आवश्यक सीमाओं और बाकी प्रतिबंधों के बीच अंतर स्पष्ट करती हैं। इस पर भी वाद विवाद रहा है कि स्वतंत्रता की क्या सीमाएं होनी चाहिए, जिसके फलस्वरूप किसी समाज की आर्थिक और सामाजिक संरचनाएं प्रभावित होती हैं। इस अध्याय में हम इस चर्चा पर विचार करेंगे। इस अध्याय के अध्ययन के बाद आप यह सीख पाएंगे कि व्यक्ति और समाज दोनों के लिए स्वतंत्रता के महत्व को समझेंगे, स्वतंत्रता के सकारात्मक और नकारात्मक आयामों में अंतर की व्याख्या करने में समर्थ होंगे। यह समझ पाएंगे कि हानि सिद्धांत का क्या मतलब है। तो आइए हम पहले चलते हैं कि स्वतंत्रता है क्या। स्वतंत्रता क्या है, इस प्रश्न का एक सीधा सपाट उत्तर यह है कि व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। इस परिभाषा के हिसाब से यदि किसी व्यक्ति पर बाहरी नियंत्रण या दबाव न हो और वह बिना किसी पर निर्भर हुए निर्णय ले सके तथा स्वायत्त तरीके से व्यवहार कर सके, तो वह व्यक्ति स्वतंत्र माना जा सकता है। हालांकि प्रतिबंधों का न होना स्वतंत्रता का केवल एक पहलू है। स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना और उसके अंदर की संभावनाओं को विकसित करना है। स्वतंत्रता सामान्यतः स्वतंत्रता को प्रतिबंधों तथा सीमाओं के अभाव के रूप में माना जाता है। इसे मानव के जो चाहे सो करे के अधिकार का पर्यायवाची समझा जाता है। हॉब्स ने इसे अर्थात जो चाहो सो करो की स्थिति को स्वच्छंदता की स्थिति कहा है, जो प्राकृतिक अवस्था में उपलब्ध होती है। दूसरे शब्दों में स्वतंत्रता का अर्थ है मानव को उस कार्य को करने का अधिकार जो वह करने के योग्य है। व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना तथा ऐसी परिस्थितियों का होना जिसमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सकें। बार्कर के अनुसार व्यक्तियों की स्वतंत्रता अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता के साथ जुड़ी हुई है। स्वतंत्रता व्यक्तित्व विकास की सुविधा और तर्क संगम बंधन होता है। 20वीं शताब्दी में महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला तथा आंग सान चू आदि व्यक्तियों ने शासन के भेदभाव, शोषणात्मक और दमनकारी नीतियों का विरोध कर स्वतंत्रता को अपने जीवन का आदर्श बनाया।
स्वतंत्रता के दो आयाम हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता, नकारात्मक भाव में इसका यह निहितार्थ है कि जहाँ तक संभव हो प्रतिबंधों का अभाव हो, क्योंकि प्रतिबंध व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कटौती करते हैं। इसलिए इच्छानुसार कार्य करने की छूट हो और व्यक्ति के कार्यों पर किसी प्रकार का बंधन ना हो। इसके समर्थक हैं जॉन स्टुअर्ट मिल और F.A. हायक। दूसरा है सकारात्मक स्वतंत्रता। इसमें पहला, नियमों एवं कानूनों के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था जिससे व्यक्ति अपना विकास कर सके। दूसरा, यदि राज्य सार्वजनिक कल्याण का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है तो प्रतिबंध अनिवार्य है। मानव समाज में रहता है, उसके कार्य अन्य लोगों की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं, इसलिए इसका जीवन बंधनों द्वारा विनियमित होना चाहिए। तर्कयुक्त बंधनों की उपस्थिति इसका मूल आधार है। इसके समर्थक हैं T.H. ग्रीन और प्रोफेसर बर्लिन। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध प्रभुत्व एवं बाहरी नियंत्रण से लग सकते हैं। यह प्रतिबंध बलपूर्वक या सरकारें कानूनों द्वारा लगा सकती हैं, जैसे दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की व्यवस्था या सामाजिक असमानता भी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध हो सकता है। अत्यधिक आर्थिक समानता भी प्रतिबंध का एक स्रोत हो सकती है। स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो इस बारे में हम ये बता सकते हैं कि मुक्त समाज में अपने विचारों को बनाए रखने एवं जीने के अपने तरीके विकसित करने, दूसरे व्यक्ति के अधिकारों की पूर्ति हेतु, सार्वजनिक कल्याण के लक्ष्य हेतु, टकराव की स्थिति को रोकने के लिए, सीमित संसाधनों के उचित बंटवारे के लिए। हानि सिद्धांत, जो जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने निबंध ऑन लिबर्टी में जिस मुद्दे को उठाया है, राजनीति सिद्धांत में उसे हानि सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा है या किसी अन्य को हानि से बचाना हो सकता है।